हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 9th में आज हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपने पढ़ा है, जो चैप्टर पढ़ा होगा आपने, तो उसी चैप्टर का हम कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये चैप्टर का नाम है। कक्षा 9 का हम यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिखूंगा, नोट करेंगे और उनको आप वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन आज का आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियस ऑफ अ sphere. The radius of a sphere is 2r. Then its volume will be। तो इसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं। तो इसके आपको चार ऑप्शन दिए होंगे। 4/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन बी 4 पाई आर क्यूब, ऑप्शन सी 8/3 पाई आर क्यूब एंड ऑप्शन डी 32/3 पाई आर क्यूब। चलिए इसको नोट करके सॉल्व करके बताएंगे कि अगर किसी स्फीयर का रेडियस 2r है तो उसकी वॉल्यूम, उसकी आयतन क्या होगी, ये आपको बताना है। इसके लिए आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आप याद करने की कोशिश कीजिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, तो आप इजीली इसका आंसर क्रैक कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कर सकते हैं हम। अब यहां पे मुझे पता है रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2r। एक स्फीयर का रेडियस 2r है। रेडियस ऑफ अ स्फीयर ये है 2r, लिख लिया। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ये पता होना बहुत जरूरी है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो मुझे बताइए, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा। 4/3 एज इट इज है, ठीक है, पाई भी एज इट इज है। आर की जगह यहाँ पे रेडियस कितना है, 2r है ना। तो आर की जगह हम क्या लिख देंगे, 2r। और ये क्यूब तो ऑलरेडी है ही। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर की जगह है 2r क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8, और ये आर क्यूब एज इट इज। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। 8 चौके 32 होता है, 32/3 पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा 32/3 पाई आर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी करेक्ट दिख रहा होगा। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखेंगे अब। द टोटल surface area, total surface area of a cube is 96 centimeter square।
वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी ये आपको बतानी है। ऑप्शन ए है 8 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी इज 512 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी इज 64 सेंटीमीटर क्यूब एंड ऑप्शन डी इज 27 सेंटीमीटर क्यूब। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है और आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है इसका। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको पता है क्यूब कैसा होता है ना? क्यूब तो सबने देखा है। तो क्यूब होता है बच्चों एक ऐसी 3 डायमेंशन फिगर विच इज मेड अप ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, एक क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। सभी साइड्स मतलब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती हैं क्यूब की। ठीक है, दैट मीन्स मेजर ऑफ ऑल फेसेस ऑफ ए क्यूब आर इक्वल। ये पता चल गया आपको। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? सबसे पहले सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब is equal to 96 centimeter square. We know surface area of a cube is equal to कितना होता है? 6 इंटू जो उसका एज है उसका स्क्वायर होता है। पता लग गया? तो मैं लिख सकता हूं कि 6 इंटू एज का स्क्वायर इज इक्वल टू 96। ये तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसका एज पता लग जाएगा। यहां से इसको मैं यहां इरेज कर दूं, यहीं पे आ जाएगा आपके पास एज। तो इसका एज जो होगा, एज का स्क्वायर ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 6, तो ये आ जाएगा 16। तो एज का स्क्वायर जो है वो आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लें तो ये रह गया सिर्फ एज और ये आ जाएगा अंडर रूट 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एज कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर एज आ गया। अब देखिए, जब स्क्वायर रूट करते हैं तो आपके पास प्लस माइनस आता है ना, तो ये होना चाहिए था प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। लेकिन आप मुझे बताइए, किसी भी चीज की लेंथ नेगेटिव में हो सकती है? जो आपका क्यूब है उसकी जो साइड है, उसका जो एज है, उसकी लंबाई पॉजिटिव ही तो होगी, नेगेटिव नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, ये है एक मार्कर। अब इसकी लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकती ना, पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि आपको दिख रही है कुछ तो लंबाई है। तो इसीलिए हमने नेगेटिव को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये कितना आया है? 4 सेंटीमीटर आया है। उसके बाद हमें क्या निकालने है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है, इसकी वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहले इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? जो उसका एज है उसके क्यूब करना पड़ता है हमें। ठीक है, एज है 4 सेंटीमीटर, इसका क्यूब कर देंगे, कितना आ जाएगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो यहां पे लिख देंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बच्चों, नोट कीजिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे।
a cylindrical roller 2.5 meter in length, 1.75 meter in radius, when rolled on a road was found to cover the area of 5500 meter square. How many revolutions did it make? उसने कितने रिवॉल्यूशंस किए ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, आपने कभी रोलर देखा होगा तो क्या होता है कि जब सड़क बनती है, ठीक है, सड़क बनती है, रोड रोलर देखा होगा, उसके आगे का टायर मेटल का होता है, काफी भारी सा होता है, तो उसको रोड को थोड़ा प्लेन करने में, फ्लैट करने में हेल्प करता है, ताकि जो भी कंक्रीट है उस पे बिछाई है वो सब क्या हो जाए, सेटल हो जाए। तो यहाँ पे एक रोलर है, उसको रोड पे चलाया गया, ठीक है। अब उसके डायमेंशंस आपको दिए हैं और कैसे आकार का है, बेलन के आकार का है ये रोड रोलर, ये हमें पता लग गया है क्वेश्चन से। बेलन के आकार का है ये रोड रोलर और इसकी जो लेंथ है वो 2.5 है, 2.5 मीटर इसकी लेंथ है, जो इसका रेडियस है 1.75 मीटर है। ये दो चीज हमें पता है। तो आपको ये बताना है, आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी है, 5500 मीटर का इसने लेंथ कवर की। जैसे जैसे हम इसको रोल करते हुए लेके गए तो टोटल इसने कितना एरिया कवर किया है, इसने एरिया कवर किया है 5500 मीटर स्क्वायर का। तो आपको ये बताना है कितने इसके रिवॉल्यूशंस लगे, कितने चक्कर लगाने पड़े इसको, ताकि 5500 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर दे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया निकलना पड़ेगा, वो वाला सरफेस एरिया जो रोड से कांटेक्ट में आ रहा है। अब मुझे देखिए, ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला जो फ्लैट वाले सरफेस एरिया है, ये तो कांटेक्ट में आएंगे नहीं। अगर रोलर कोई चलेगा तो ये क्या है, साइड में रहेंगे, और जो उसका कर्व सरफेस एरिया है वही रोड के कांटेक्ट में आएगा, तो उतना ही एरिया कवर करेगा रोड पे वो। अब टोटल एरिया 550 मीटर स्क्वायर है जो इसने कवर किया है। तो आप इसका क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल के अगर मैं इस टोटल एरिया जो कवर किया है उसको कर्व सरफेस एरिया से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएंगे। ये मैंने आपको बता भी दिया है कैसे सॉल्व करना है। चलिए, सबसे पहले तरीका क्या होता है, जो दिया है गिवन है वो लिखेंगे, उसके बाद जो आपका फॉर्मूला यूज होता है वो लिखेंगे, और उसके बाद आप धीरे धीरे आंसर निकाल लेंगे सॉल्व करके। चलिए, इसको नोट करके जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना है, अब ध्यान से देखिए बच्चों। तो सबसे पहला काम क्या करना है, क्या क्या गिवन है वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर, बेसिकली हाइट ही होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर इसको बोलते हैं हम। कितना है, 2.5 मीटर लिख लीजिए। फिर रेडियस गिवन है तो रेडियस भी लिख लेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर, आर से डिनोट करेंगे, कितना है ये रेडियस इसका, 1.75 मीटर है।
नोट कर लीजिए। ठीक है, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर, ये दो चीज हो गई। अब क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। अब एक चीज और गिवन है, एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड कवर्ड बाय सिलेंड्रिकल रोलर, ये है 5500 मीटर स्क्वायर। तो जो गिवन है पहले तो वो लिखा है मैंने, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक रिवॉल्यूशन में जितना एरिया कवर करेगा उसको फाइंड आउट करेंगे। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, नाउ एरिया कवर्ड इन वन revolution of roller is equal to lateral surface area of cylindrical roller। तो बच्चों ये समझेंगे कि जो एक रिवॉल्यूशन में एरिया कवर करता है रोलर, वो उसका लेटरल सरफेस एरिया बोल लो या कर्व सरफेस एरिया बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर्व सरफेस एरिया भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ रोलर, तो क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, पता है 2 पाई RH, ये होता है इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो 2 पाई की वैल्यू कुछ नहीं गिवन, तो 22/7 यूज करेंगे हम। R कितना है 1.75, H कितना है 2.5, और एरिया है इसीलिए यूनिट आपकी मीटर स्क्वायर आएगी। अब इसको सॉल्व करना है और इसको कैलकुलेट करके जो भी आपका आंसर आएगा वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे 100 हम लिख देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको भी आप डेसिमल में करेंगे, डेसिमल हटा दीजिए सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा 7 2 जा 7 2 जा 14, बच गए 3, 7 5 जा, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, 25 चौके 100, 25 इंटू 4 100 आ गया, तो इसको कैंसल आउट करेंगे, ये 11 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या बचा, सिर्फ ये बचा है 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 5 25, तो ये आ गया 11 पंजे 55। ठीक है, तो 55 आया है बच्चों, ये 55/2 मीटर स्क्वायर, यानी 27.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने क्या किया है, कैलकुलेशन किया है, सिंपल बनाया है इसको कैलकुलेशन से, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आप 27.5 आपका आ गया एक रिवॉल्यूशन में कवर्ड जो एरिया हो रहा है। तो हमें इसके बाद करना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। ठीक है, यही पूछा गया है, हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस डिड इट मेक। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया कवर्ड बाय द रोलर। ठीक है, जो रोलर ने टोटल एरिया कवर किया है डिवाइडेड बाय एरिया कवर्ड बाय द रोलर इन 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में जितना एरिया कवर किया गया है वो है 27.5, और टोटल एरिया है 5500 मीटर स्क्वायर। तो अब इसको अगर हम वैल्यू रखेंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएंगे। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
हमें यहाँ पे चाहिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ये है 5500 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो जो कैंसल आउट होता है आप उसको कैंसल आउट करके लिख देंगे यहाँ पे 5500। चलिए ठीक है बच्चों, ये लिख के डेसिमल भी हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैंसल आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे कर लेते थोड़ा स्पेस ज्यादा मिलेगा हमें यहाँ पे। अब देखिए, हम अगर इसको 25 से मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, और मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो 1000, या फिर सिंपली आप किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 1 जा 25, ये 11 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25 चौके 100, ये 40 आ जाएगा, 11 5 55 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 5 चौके 20 यानी 200। तो आप लिखेंगे देयरफॉर रोलर मेड 200 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, नोट करेंगे इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। द टोटल surface area of a cone whose radius is r/2 and plant height 2l is। ठीक है, ऑप्शंस लिख लीजिए इसके। 2 pi r l plus r, ऑप्शन बी pi r l plus r by 4, ऑप्शन सी pi r l plus r, एंड ऑप्शन डी 2 pi r l। इनमें से कौन सा सही आंसर है ये आपको बताना है। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला अगर आता है इजीली आप इसको कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो जो क्वेश्चंस किए हैं उनको भी आप रिवाइज करें होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।